Hello everyone. So this is the fifth lecture of the percentage chapter. So in the previous lecture I gave you to solve one question previous of number and one question of this one type, which new type which we were doing. So first I will discuss these two questions. That question I will discuss later. First I will discuss this question. After that we'll move on further. So let's start. देखो, the wages of a woman इज 37.5%. 37.5% क्या होता है अब तो आपको रिकॉल हो गया. 12.5% का ट्रिपल 3 टाइम्स 3/8 होता है. तो वेजेस ऑफ अ वुमेन इज 37.5%. ये लेस है. ठीक है, जस्ट इट्स अ मिस्टेक इन मेकिंग द PDF. इट इज़ लेस. वेजेस ऑफ अ वुमेन इज 37.5% लेस देन द वेजेस ऑफ अ मैन. कम है. लेस मतलब कम. ठीक है, लेस देन द वेजेस ऑफ अ मैन. तो देखो, देन द वेजेस ऑफ अ 7 days ऑफ अ मैन इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन वेजेस ऑफ अ 10 days ऑफ अ वुमेन. तो ये क्वेश्चन कह रहा है पहले इतना पार्ट पढ़ो, सिर्फ यहाँ तक. वेजेस ऑफ अ वुमेन इज 37.5% लेस देन वेजेस ऑफ अ मैन. वुमेन की वेज किससे लेस है? किससे कंपेयर कर रहे हो? मैन से. कितना कम है? 37.5. तो ये होता है 3/8. तो मैन की अगर 8 है, ये है मैन की. क्यों? क्योंकि कंपेयर मैन से कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में जिससे कंपेयर कर रहे हो उसकी उसकी वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो दिस. तो मैन की अगर 8 है तो वुमेन की क्या है? कम है. लेस है मतलब कम है. तो 8 में कितनी कम है? 3. तो 8 माइनस 3. तो अगर मैन की 8 है तो वुमेन की कितनी है? 5. अब ये कह रहा है वेजेस ऑफ अ 7 days ऑफ अ मैन. 7 दिन. 7 days ऑफ अ मैन. मैन की एक दिन की वेज कितनी है? 8. ठीक, 8 है. वुमेन की एक दिन की वेज 5 है. 7 days की कितनी होगी? एक दिन की 8 है तो 7 days की 7 इंटू 8 56. इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द वेजेस ऑफ 10 days. वुमेन की कितनी? एक दिन की 5 है तो 10 days ऑफ अ वुमेन 50 हो जाएगी. अब ये कह रहा है हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द वेजेस ऑफ अ मैन 7 days ऑफ अ मैन. मैन की कितनी कम या ज़्यादा है विमेन से? किससे कंपेयर अब कर रहे हैं? अब विमेन से कंपेयर कर रहे हैं. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? विमेन आएगी. अब कितनी कम या ज़्यादा है? ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा, बट हमने तो निकाल ली. ये वैल्यू 56 आई, ये 50 आई. तो मैन की क्या होगी? ज़्यादा होगी. कितनी ज़्यादा होगी? कितने परसेंट? तो 56 माइनस विमेन की 50 अपॉन विमेन की रखेंगे नीचे. क्यों? क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं? वुमेन. कितनी मोर और लेस है देन द वुमेन? तो 56 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100. तो ये आ जाएगी आपकी 12%. ठीक है. अब देखो एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अच्छा, प्लीज टेल मी वन थिंग इन द कमेंट्स दैट आई डोंट वांट टू कीप द वीडियोस वेरी लॉन्ग, so I am keeping is it just short to 15 to 20-25 minutes. So it's not an issue ना. मतलब किसी को issue तो नहीं आ रहा है ना if I keep the videos very short, because I don't want to keep the videos very long like 40-45 or 1 hour. So please tell in the comments that everyone is okay ना if I keep the video short, please. A number is multiplied by 6/5. कोई नंबर है, उसको आपने 6/5 से मल्टीप्लाई किया. जैसे कोई भी नंबर है, सपोज करो x होगा तो उसको 6/5 से मल्टीप्लाई किया इंस्टेड ऑफ 5/6. करना था 5/6 से. मतलब अगर कोई नंबर है x तो उसको करना था 5/6 से, बट आपने किससे मल्टीप्लाई करा? 5/6 से ना करके इंस्टेड ऑफ दिस यू मल्टीप्लाइड बाय 6/5. तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन? यार अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो 2 है, इसको अगर 5/6 से मल्टीप्लाई करना था तो 6 2 ज़ा, अरे जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई नंबर है 12, इसको आपने 5/6 से मल्टीप्लाई करना था तो 6 2 ज़ा 12, तो 5 2 ज़ा, ये नंबर होता 10. मतलब ये आएगा, वैल्यू आएगी 10.
बट आपने इसको इससे ना करके गलती से ड्यू टू ह्यूमन एरर आपने किससे कर दिया, इससे। तो अब आपने 12 को इससे कर दिया, 6/5 से कर दिया, तो 72/5, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू टू, अप इंटू टू, ये हो जाएगा 14.4। तो पहले नंबर आता अगर आप उससे करते तो वो आता वैल्यू 10, अब आ गई 14.4। तो यही पूछ रहा है ऐसे कि जब परसेंटेज एरर कितना होगा। अब मैंने आपको परसेंटेज एरर निकालने का बताया है, चेंज इन वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस स्पेसिफिक टाइप का मल्टीप्लाई करना था किससे, इससे। तो राइट वाला क्या हुआ, राइट तो यही था ना, राइट। तो राइट कितना था 5/6 करना, क्योंकि इससे था, बट आपने कर किससे दिया, इज मल्टीप्लाइड बाय 6/5। तो ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि राइट तो ये था और ये हो गया रॉन्ग। ठीक, अब ये है राइट 5/6, रॉन्ग है 6/5। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6/6 और 5 का डिनोमिनेटर का। तो देखो ये क्या आएगा, लॉजिकल मेथड से कर रहे हैं। एलसीएम क्या आएगा 30। एलसीएम मतलब सपोज करो, पता है मैंने क्या माना है, 5/6 और 6/5। तो नंबर मान लिया है, सपोज करो मैंने 30, है ना। तो 5/6 इंटू 30 करोगे तो ये क्या आएगा, 6/5 जा। तो राइट वाला क्या आ जाएगा, राइट अगर नंबर 30 था 5/6 से करोगे तो क्या आएगा, 6/5 जा 30। हमने 5 और 6 का कॉमन लिया है ताकि कट जाए, क्योंकि एक बार डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है। तो ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से कैंसिल हो जाए। तो ऐसा नंबर तो इन दोनों का एलसीएम ही होगा 6 और 5 का, और वो होता है 30। तो अगर आप इसको 5/6 करोगे तो राइट आएगा 25। बट अगर आप इसको रॉन्ग वाले को करोगे, रॉन्ग क्या था, करा आपने किससे था, 6/5 इंटू 30। तो 6 6 36। तो रॉन्ग वाला 36 आई वैल्यू, राइट वैल्यू आई 25। नंबर था 30, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर पूछ रहा है कितना आएगा। एरर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल कितना था, राइट, इंटू 100। तो 11/25, 25 4 जा 44%। ठीक है ना। अब देखो 100 लेके भी कर सकते थे, बट हमने 30 इसलिए लिया क्योंकि 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल है 30। ठीक है। अब देखो एक अनदर क्वेश्चन, अ नंबर हैज़ टू इंक्रीज बाय 25%। एक नंबर है उसको इंक्रीज होना था 25% से, बट इफ इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%। होना था इंक्रीज, हैज़ टू इंक्रीज बाय 25, बट हो गया reduce, बट इफ इट इज़ reduced by 25, देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ एरर इन ट्रू वैल्यू। एरर कितना हुआ, मान लो सपोज करो नंबर 100 था, राइट कितना था, राइट होना था 25 इंक्रीज, तो 125, बट हो गया डिक्रीज, तो 100 माइनस 25 इज 75। ठीक है ना। ये देखो लेट नंबर भी 100, होना था इंक्रीज तो 100 प्लस 25 तो 125, डिक्रीज हो गया 100 माइनस 25। अब 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखो 5 15 जा 5 25, 5 5 जा 5 3 जा। ठीक, या 25 से कर लो डायरेक्ट, 25 3 जा 25 5 जा। तो रेशियो नंबर का क्या आया 5:3। बस हमने कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कैंसिलेशन किया, ठीक, कोई इशू नहीं है। अब एरर कितना हुआ, राइट वाला है 5, ये है 3, एरर कितना होगा, चेंज इन वैल्यू, परसेंटेज चेंज कितना होगा, या परसेंटेज एरर चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में लिख लेना यार, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, लिख लेना यार इसको प्लीज़। अब ये है 5, ये है 3, चेंज कितना हुआ 5 माइनस 3 अपॉन ओरिजिनल कितना था 5 इंटू 100। तो 2/5 इंटू 100 40%। ठीक है ना।
आप ऐसे भी कर सकते थे, कैंसिल नहीं करना हो अगर तो आप डायरेक्ट कर लो 125 माइनस 75 अपॉन 125 इंटू 100, तब भी आंसर आपका 40% ही आएगा। अब देखो एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। अब 12.5 कितना होता है ये आपको रिकॉल होना चाहिए तुरंत। ये होता है आपका कितना, 12.5 1/8, 12.5 इज 1/8। अगर प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय इतना, then how much percentage of consumption will be decreased so that expenditure remains constant। अब देखो यहाँ पे प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, तो 1/8 में पहले 8 था, कितना इंक्रीज होगा, 8 था पहला, इनिशियल 8, ओरिजिनल वैल्यू 8, फाइनल कितना हो गया, 1 से बढ़ेगा, इंक्रीज है तो 8 + 1 9, तो इनिशियल प्राइस था 8, अब हो गया 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखो तो पूछा है कितना कंजम्पशन कम हो जाएगा। यार इसको कॉमन सेंस से लगाओ, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो आप उसका कंजम्पशन कम ही तो करते हो। किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी कंजम्पशन कम ही तो होगी, ये तो कॉमन है ना। जैसे अगर आप शुगर का एग्जाम्पल लो, अपने घर में आप कंज्यूम करते होगे, तो अगर शक्कर का प्राइस बढ़ गया तो आप शक्कर कम कंज्यूम थोड़ी करोगे, तो ऐसे समझो आप। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कह रहा है कितना % आप कंजम्पशन में डिक्रीज करोगे, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। खर्चा आपको उतना ही करना है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। आप सपोज करो, इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ क्वेश्चन को। ये कह रहा है पेट्रोल पहले 8 रुपये लीटर था समझो, अब बढ़ के 9 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1/8 बढ़ेगा तो 8 था तो +1 9 हो जाएगा। 12.5% से बढ़ा पेट्रोल। अब ये कह रहा है आपको एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब खर्चा उतना ही रखना है, ये नहीं कि आप पैसे कम यूज़ करो। मतलब आप अपनी व्हीकल में अभी भी 100 रुपये का ही पेट्रोल डलाओगे। पहले भी आप 100 का डला रहे थे जब 8 रुपये लीटर था, अब 9 रुपीज़ लीटर है, बट अभी भी आप रुपये एक्सपेंडिचर 100 ही कर रहे हो, 9 रुपीज़ पर लीटर ही कर रहे हो। तो अब ये पूछ रहा है कितना पेट्रोल कम होगा, कंजम्पशन कितना कम होगा। यार अगर पहले आपका 8 रुपये लीटर था और 100 ही रुपये में आप डला रहे थे तो आपकी टैंक में ज़्यादा पेट्रोल आएगा। बट अगर आप पेट्रोल 9 रुपये लीटर हो गया, बट आप 100 ही रुपये दे रहे हो अभी भी अपनी पॉकेट से, तो पेट्रोल अब थोड़ा कम ही मिलेगा ना, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया है। तो पूछा है कितना कंजम्पशन कम हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। अब एक चीज़ समझो, आप एक कंसेप्ट समझो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वन कंसेप्ट थ्रू दिस क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया। अगर a इंटू बी इज कॉन्स्टेंट, इफ़ a इज इंटू बी इज कॉन्स्टेंट, अब a जैसे सपोज करो, हमेशा ये फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी मतलब कितना ले रहे हो पेट्रोल, कितना लीटर, और प्राइस मतलब कितने रुपए का, इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो अगर ये देखो, अगर ऐसी इक्वेशन है a इंटू बी समथिंग लिखा है और इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है, तो अगर इसका मतलब होता है a और b फिर क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड हो जाएंगे। मतलब एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरे की वैल्यू कम होगी। ये तभी तब होगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट होगा। whenever product of two variables is constant, then if you will increase the value of one variable, other will decrease। अगर a इंटू बी इज कॉन्स्टेंट है तभी सिर्फ और सिर्फ इट रिमेन्स ट्रू दैट अगर a को बढ़ाओगे तो b घटेगा, या b को बढ़ाओगे तो a घटेगा। ठीक है, बिकॉज दे विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसी लॉजिक को आप इसमें अप्लाई करो, एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, तो मतलब और प्राइस आप बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी कम ही होगी। ये तो कॉमन सेंस है यार, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाओगे तो आप कम ही पेट्रोल अब 100 रुपये में मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर मतलब 100 ही रुपये है। तो अब देखो, अब कितने से प्राइस बढ़ा है, 12.5%, कितनी होती है 1/8। तो पहले अब देखो मैंने ये P लिखा है प्राइस, ये लिखा है क्वांटिटी। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं। प्राइस का रेशियो क्या हुआ, पहले 8 था अब क्या हुआ 9, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 9:8 हो जाएगा। यही करते हैं। जैसे देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो अगर है 2:3 तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है, ए अगर बढ़ाओगे तो बी घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ए का जो भी रेशियो होगा बी का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो है 8:9, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 9:8। 9 मतलब पहले 9 क्वांटिटी थी इनिशियल, अब है फाइनल है 8। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन डिक्रीज होगा। कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी कितनी डिक्रीज होगी। डिक्रीज तो होगी हमें पता चल गया। पहले हम क्वांटिटी ले रहे थे 9, अब हम क्वांटिटी ले रहे हैं 8। तो कितनी डिक्रीज हुई, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालोगे, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब डिक्रीज कैसे, 9 माइनस 8 अपॉन ओरिजिनल कितना था 9, इनिशियल तो 9 था ना, इंटू 100 तो 1/9 इंटू 100। और ये मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू होती 11.11%। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ ब्रेथ का, अब आप इसी तरह का है सिमिलर पैटर्न पे, अब आपको इसी कंसेप्ट पे ये आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट यू कैन सी इन द नोट्स ऑल्सो, बट खुद से ट्राई करो एंड प्लीज़ एवरीवन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ले लो, वीडियो पॉज करके देख लो, सॉल्व इट, आंसर इन कमेंट। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ अ शुगर डिक्रीजेज देन अ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जरा सा बिट लेवल, लिटिल बिट ऑफ लेवल इज रेस्ड बट एक्सपेंडिचर इमेज आप खुद एक बार ट्राई करना और प्लीज़ आंसर इन द कमेंट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा यूपीएससी सी सेट में आया भी हुआ है, आई विल शो यू। एक ये, एक और आप ट्राई करना, तीनों के आंसर देना। एक ये क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सॉल्व करो, आंसर इन द कमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दिस। आप इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करो अभी। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड एवरीवन प्लीज़ यार आंसर इन द कमेंट सेक्शन।